तो हेलो ट्रेडर्स, आज के ट्रेड को समझते हैं कि हम क्या एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो एनालिसिस की अगर बात करते हैं तो हमने ये एनालाइज करा था कि सेलर या तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा या तो वो एग्जिट करके जा चुका होगा। गैप डाउन के सिनेरियो में जो बचे हुए सेलर होंगे वो या तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो जिस वजह से हमें ये छोटा मोटा रैली देखने मिल रहा है। और डाउन साइड में बायर्स के कोई भी एसएल अवेलेबल ना होने के कारण मार्केट को यहाँ पे नए बायर बिठाने होंगे। तो इन दैट सिनेरियो डे हाई का ब्रेकआउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसे में हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। हम लोग सेलिंग साइड के ही सेटअप को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। आई थिंक यही पॉइंट है, यहीं पे एग्जीक्यूट कर देंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एम करेंगे एक डिसेंट से टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस अपना सिमिलर लिमिट में ही रहेगा, अराउंड 60 to 70 के बीच में अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। तो बस अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम पे एट द सेम टाइम, क्योंकि करंट टाइम एंड एंट्री टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है, 9:41। थोड़ा लेट ही ट्रेड हो गया ये भी, थोड़ा अर्ली एग्जीक्यूट कर सकते थे हम ऑलमोस्ट इस रिट्रेसमेंट के अराउंड कहीं पे। यहाँ पे भी एक डिसेंट सा प्राइस मिल सकता था हमें फ्रॉम दिस पॉइंट टू ऑलमोस्ट हम 50 पॉइंट्स के अराउंड का प्रॉफिट यहाँ देख सकते थे। बट अभी फिलहाल के लिए मैंने जैसे कहा, जो एनालिसिस होता है हम उस पर ज़्यादा अटल बने रहते हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था आफ्टर 2 रेड कैंडल्स इन अ बिगर टाइम फ्रेम मार्केट विल रिवर्स, थोड़ा मोटा ही सही बट वो रिवर्स करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये सोच के बैठा था कि मार्केट अपना या तो इस रेंज पे थोड़ा साइडवेज होगा एंड देन हमें ब्रेकडाउन देखने मिलेगा, या फिर मार्केट थोड़ा फॉल करके अगेन रिपीट इस लेवल पे आएगा। तो ये बेसिक एनालिसिस हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने जैसा कुछ नहीं है। मैंने जो एग्जीक्यूशन के लिए एनालाइज करा था, बाकी प्योर एनालिसिस अपना सेलिंग का है तो आराम से बेच सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें होती है जो आंखों के सामने चल रही होती है, तो ऐसे में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है कि क्या करना चाहिए। बट इट्स ओके, अगर ट्रेंड सही है, आपका लॉजिक सही है, एनालिसिस सही है, तो पैसा बन जाएगा। तो बस वेट करते हैं यहाँ पे। आज मैं थोड़ा-सा लेट ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ और कहीं न कहीं किसी भी ट्रेडर के अंदर एक बेसिक सा साइकोलॉजी अप्लाई हो जाता है। एक फ़ियर फैक्टर हो गया, या फिर आप कहीं न कहीं ग्रीडी तो हो, लेकिन हाँ, आपको ये चीज़ें भी समझनी होगी कि आपने ट्रेड कैसे पंच करा है, आप किस सिचुएशन में हो अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे दिख रहा है वन साइडेड फॉल है, एक ग्रीन कैंडल और चीज़ें थोड़ी-सी खराब हो सकती है। अब ठीक है, कंटिन्यूएशन में ट्रेंड सेलिंग का है, ना कुछ खास बड़ा इश्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन रिवर्सल अपना टाइम इंक्रीज़ करवाएगा और टाइम इंक्रीज़ की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स भी अप्लाई होंगे। तो ठीक है, अभी 65 के अराउंड चल रहा है, तो डिसेंट सा प्रॉफिट चल रहा है। मैं यही एग्ज़िट करने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट 70 हो ही गया है हिट, 3 पॉइंट का डिफरेंस है। एक ट्रेडर के हिसाब से कहीं न कहीं ना एक बेसिक साइकोलॉजी अप्लाई हो ही जाती है। एक थोड़ा बहुत फ़ियर वगैरह एक्टिवेट हो ही जाता है। अभी बट उसका सिनेरियो होता है कि हम मैनेज कैसे करते हैं। फिर हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है, मैं किस सिचुएशन में हूँ, कंटिन्यूएशन में डाउन साइड मार्केट आ रहा है। क्या एक रेड कैंडल मुझे मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? ऑब्वियसली बिगाड़ सकती है। अभी देखो, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के बाद में 40 पॉइंट, 30 पॉइंट्स के अराउंड एक ही कैंडल में माइनस आ रहा है। इन फैक्टर्स को आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझे, जैसे कि अभी डे लो ब्रेकडाउन हुआ है, प्रोबेबिलिटी मार्केट थोड़ा-सा नाटक करेगा एंड देन अगेन फॉल करेगा, एक बड़ा टारगेट देगा। बट मेरे लिए क्या होगा? टाइम बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी और जितना टाइम बढ़ेगा उतना मेरे ऊपर साइकोलॉजी का प्रेशर अप्लाई होगा। ये हो गया आपकी रियल साइकोलॉजी, आप एक किसी भी रियल ट्रेडर से पूछ सकते हो, वो आपको यही सिचुएशन बताएगा। तो यही था आज का ट्रेड, बढ़िया से एग्ज़िट हो पाए और थोड़ा-सा लेट ट्रेड लिया, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये साइकोलॉजी फेस करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं ऑन संडे एक वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।